श्रीमते श्री पार्वती तंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य प्रसंकराय सतच ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगो पसंद विनाशनाय चलती बोधिह समाजी एवं चुटविया एवं स्वर्मिया एवं आजीष हमारे मंत्री भैया आजीष जी सरोज जी साम परिवार सब लोग नाम लो ना अब भगवान अस्माकं शांति करे सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वबलकृत क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामनामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम जी सुंदरम जी एवं पूरी मैनेजमेंट कमेटी एवं हमारे चातुर्मास पूरी मुनि सेवा संघ समिति कमेटी सुशील कुमार जी एंड कंपनी हमारे देवीलाल पंडित जी जाए कर्मों की लड़ी
कर लो घड़ी दो घड़ी ओ इन हाथों का होना भी ज्ञान जिन हाथों से पूजा ना हो इन हाथों का होना भी ज्ञान जिन हाथों से पूजा ना हो वो आंखें भी आंखें नहीं जिसमें प्रभु की मूरत ना हो हमें खाने खिलाने की हमें खाने कमाने की पड़ी त्याग कर लो घड़ी दो घड़ी इस मंदिर के कुछ देवता भी है। एक महाराज जी का चतुर्मास पड़ा विश्वास सागर जी महाराज का और उन्होंने पूरी सेवा की पूरी सेवा उनकी की किचन चौका लगता तो देखना भी एक दिन तो ना पीछे कपड़े ने आग पकड़ ली ना और पूरा जल गया था पूरा जल गया था पूरा पीछे राजस्थान और कितना दिन 2 महीने लगे ठीक होने में 2 महीने है ना और उसका अभी भी एकदम थोड़ा सा लगे एकदम जल्दी बैठ सकता उठ नहीं सकता है ना तो ऐसे सेवा भावी और ऐसे युवा यदि हमारे जैन समाज में सभी युवा ऐसे हो जाएं है ना देव शास्त्र गुरु के लिए तो माना कि काम धंधा भी है पर थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके यदि सभी युवा अब ऐसा नहीं महाराज जी हम रात को ही आ सकते हैं अब रात को आ सकते तो तब हम नहीं आ सकते जब तुम आ सकते हो तो हमारा टाइम ऑफ हो जाता है तो इसलिए दोनों को ऐसा समय निकालना चाहिए कि ना आपको ऑफ होना पड़े ना हमें ऑफ होना पड़े और दोनों काम हो जाए तो तब तलक है जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रीति करो आत्मा भाव से जय हो चलो 51 पे एक बार 51 का 2 बार 51 का 2 बार और 51 का 3 बार कुल भाषण जो पार्षद भगवान की सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
यहाँ के यही क्षमा मांग लेना, नहीं तो नहीं मालूम क्या होगा। अब देखो बोले 16-16 भव होते हैं, ना पता अपना लास्ट को चल रहा हो, पता भी नहीं है, और अपन को कोई मुनि महाराज नहीं मिलने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना। इसलिए यहीं का बैठ यहीं पे समाप्त करके जाना है और अच्छे अच्छे काम करके जाना है। ऐसे पूज गुरुदेव थे आचार्य वीर सागर महाराज के हैं। देखो जो जो महापुरुष होते हैं उनका सभी लोग अपकार करते हैं, सबको क्या है कुछ ना कुछ आता ही रहता है, उपसर्ग आते हैं, कई बीमारियां होती, कहीं कुछ होता है, वो समता के साथ सहन करते हैं ना, तभी तो आचार्य महापुरुष कहते हैं। देखो कितना भी महापुरुष जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोई अपकार कर रहा उसका भी क्या करते हैं, वो उपकार करते हैं ना। तो ऐसे वीर सागर आचार्य महाराज वीर सागर महाराज जी हैं, वो भी क्या बहुत ही उनके अंदर भी क्षमता है और ममता भी है। एक माँ की क्या भूमिका होती है, गुरु की क्या भूमिका होती है और पिता की क्या भूमिका होती है, तीनों भूमिकाएं आचार्य महाराज वीर सागर जी निभाते हैं। और जैसे पूज्य गुरुदेव आचार्य वीर सागर जी एक एक शिक्षा देते थे, उसी तरह आचार्य वीर सागर महाराज भी हम सभी लोगों को शिक्षा देते हैं। और वो भी सोचे देखो अपन को क्या करना है, अपन को अच्छी साधना करना है, भगवान पारसनाथ से यही प्रार्थना करना है, भगवान आपने जो क्षमता है मेरे अंदर भी आ जाए, हम भी आपके पथ पर चले। बस भगवान से एक ही इच्छा करना है। क्या इच्छा करना है, क्या बोलना है, जो बीती सो बीती भगवान, बाकी उम्र संभालूं मैं, चरणों में जी बैठे आपके, गीत भक्त के गालू में, छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। किसका छीटा मांग रहे हैं, ज्ञान का छीटा मांग रहे हैं। भगवान जो बीती सो बीती, बाकी उम्र जो मेरी बची है वो क्या, जो बीती सो बीती, बाकी उम्र जो शेष बची है हम आपकी भक्ति में, पूजन में, गुरुओं की सेवा में लगाकर और सब में ज्ञान का छीटा। आज देखो गली में ज्ञान देने वाले हर मोहल्ला में मिल जाएंगे, हर गली में मिल जाएंगे, और ज्ञान को सभी लोग भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में विराजमान हैं, जिन्होंने हमें एक ही उपदेश दिया है कि जीवन में जिसने भी समता को धारण कर लिया वह व्यक्ति भगवान बन गया। जीवन में कलह तो घर घर में है, कहाँ कलह नहीं। जहाँ 4 लोग बैठते हैं वहाँ चिक तो नियम से होती है, पर 4 लोग बैठ करके भी कोई अगर मौन धारण कर ले, चिक ना करे, कैसी भी समस्या आ जाए, कहा गया है दोष वादेचा मौनम। जहाँ किसी के दोष दिख रहे हमें, वहाँ अगर हमने मौन धारण करना चालू कर दिया तो सोच लेना हमारी भगवान बनने की यात्रा प्रारंभ हो गई। क्योंकि हमें भटकाने वाली मात्र और मात्र 9 चीजें हैं संसार में, ज्यादा नहीं है। कितनी चीजें हैं बोलो तो, आप लोग बोलते हो तो ऐसा लगता है जाग रहे हो, और बोलते नहीं तो ऐसा लगता है सो गए सर। कितनी चीजें संसार में भटकाने वाली, मात्र 9 चीजें हैं। वो 9 चीजें हम लोग नहीं छोड़ पाते। 9 चीजें कौन सी हैं? 4 कसाए 5 पाप। भैया कितनी है? 4 कसाए और 5 पाप। जिसने छोड़ दी वह संत बन गया, और संत से एक दिन अहंत बन जाएंगे। तो हमें छोड़ने के लिए मात्र 9 चीजें हैं। क्रोध पल पल पे आ जाता है, मान ईगो हट जाता है तुरंत, किसी की बात ना मानो तो अभी देखो हाल। तो कहा गया है कि अभी सब लोगों से कहते हैं, सब लोग
इनके भाव क्या थे कि महाराज जी अब आग तो लगी गई है, महाराज जी को आहार दे के जाऊंगा, आग को छोड़ो। ऐसे ही कोई भैया जी महाराज जी नहीं बन जाते हैं, जिनके परिणाम अच्छे होते हैं, सबका में परिणाम होते हैं, वही महाराज बनते हैं, वही भगवान बनते हैं। हम मात्र भगवान को पूजते ही पूजते जा रहे हैं, कहते हैं जय जय नाम परम गुरु होए, मन की इच्छा पूरी हो। यहाँ पर सब मांगने आते हैं। दुनिया में भिखारी होता है, तुम्हारे पास आता है सेठ कुछ दे दो, सेठ कुछ दे दो। और यहाँ पर भी हम मांग रहे हैं, उनमें तुमने फर्क क्या है, तुम्हारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया, वो बेचारे गरीब हैं, मांग तो दोनों रहे हैं। मांगन बड़े समान है, मत मांगो तुम भी, और मांगन से मरना भला सब लोगों की सीध। हमारे भगवान ने मांगना नहीं सिखाया, हमारे भगवान ने कहा है दान दो, जितना दे सकते हो दान दो, दान दो। कभी ऐसे नहीं कहा, ऐसे देखिए, जब हम संतों को भी दान देते हैं, दान देते हैं, तो भले भगवान कहते हैं ऐसे होते, तुम्हारी कैसी रहती है। दान देने की परंपरा सिखाई भगवान, हमारे स्वामी ने, पासवान ने, 24 तीर्थ भगवान ने कभी मांगने की परंपरा नहीं सिखाई, और हम उनके ही वंशज हैं, मांगते नहीं है, देने की परंपरा है। पूज्य आचार्य श्री मेहर सागर महाराज जी हमारे बीच में विराजमान है। ये कभी नहीं कहते किसी के पास मांगो, अरे तुम प्रभु के पास श्रद्धा आस्था भक्ति से आओ, तुम गुरु के पास श्रद्धा आस्था भक्ति से आओ, तुम्हें कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी परेशानी, तुम्हारी परेशानी चुटकियों में हल हो जाएगी। पर श्रद्धा आस्था विश्वास होती, हमें पता नहीं है हम किस दर्शन में काम करते हैं। ये महान दर्शन है जैन दर्शन, इसमें अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी हो चुके हैं, 24 तीर्थंकर के सदियों में बीत गए, हो चुके हैं, मुनिराज हो चुके हैं। हम उस महान दर्शन को बिलोंग करते हैं, उस महान दर्शन पे हम अंगीकार करते हैं, जिसमें कभी ये नहीं कहा कि बेटा हमारे यहाँ नौकर बनने की परंपरा नहीं सिखाई भगवान ने, कहा है मालिक बनिए। क्या बनिए? मालिक। मालिक हमेशा देता ही देता है, और जो नौकर होता है वो लेता ही लेता रहता है। तो यहाँ पर पूज्य आचार्य मेहर सागर महाराज जी बैठे हुए हैं, वो हम सभी को एक ही उपदेश देते हैं कि बेटा चाहे कहीं भी रहो, संसार में किसी भी कोने में रहो, पर हमेशा खुद मालिक बनने का विचार करो, और अपने बच्चों को भी मालिक बनने की प्रेरणा दीजिए। ऐसे पूज्य महान आचार्य मेहर सागर महाराज जी का सानिध्य मिला है। देखिए महाराज जी को बोलना था, मैं तो बीच में पकड़ लिया, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और सीधे सीधे चलते, क्योंकि समय हो गया किसका। चलिए महाराज जी के प्रवचन प्रारंभ हो उससे पहले सर्वहर सारथी महाराज मंगलाचरण प्रस्तुत करें।
आचारी विहर्ष सागर का मुनिया कह रहा है मुझसे सुन लो। आचार्य विहर्ष सागर का मुनिया कह रहा है मुझसे सुन लो। निर्गंत मुद्रा जयवंत हो, निर्गंत मुद्रा जयवंत हो। जिने वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। जय बोलिए अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की जय बोलिए मूल लय श्री एक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय बोलिए आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्य भारत गौरव आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। सरस्वती विद्या तपसा प्रणायिका साग्रधीरोर्विपुलाम्बुराशोभा मया सदा पार्श्वजना प्रणम्यते। विलीनिमिथ्या पथदृष्टि विभ्रमा, विलीनिमिथ्या पथदृष्टि विभ्रमा, विलीनिमिथ्या पथदृष्टि विभ्रमा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, गणाचार्य गुरुदेव श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। आचार्य स्वामी विहर्ष सागर जी महाराज की जय। दुनियारे का संग की जय। जयकारा गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। महानुभाव, एक जब मैं पहली बार पूजा करने के लिए मंदिर में गया तो उस पुस्तक पर लिखा था कि पहले पूजा करो और फिर पूज्य बनो। पहले ये वहां पे लिखा था और मैंने अपने जीवन में मात्र 1 महीने पूजन की, 1 महीने, और 1 महीने पूजन की और दूसरे महीने में पूज्य बन गए। और यह वो सूत्र है बंदे तद्गुण लब्धे। क्योंकि अपन देखिए कल भी मैंने कहा था, आज इसी बात को कहूंगा, टेक्निकल और प्रैक्टिकल। हम लोग अपने अपने अंदर हमको ये झांकना है कि कहीं हम टेक्निकल में तो घुस के रह तो नहीं गए। क्योंकि ये ध्यान रखें, परिवर्तन कहां से आता है? जब प्रैक्टिकली हो जाते हैं, टेक्निकल नहीं, प्रैक्टिकली। क्योंकि अपन देखें, धर्म जो होता है, ये फूल, ये नारियल, ये चावल, इनमें नहीं है धर्म। धर्म में है क्या? अगर इनमें धर्म होता तो जितने फूल वाले हैं सब भगवान बन गए होते। तब अभी दीपावली आएगी तो बोले कि बाजार में बेचने वाले लक्ष्मी जी की फोटो बेचेंगे। यहाँ भी बिकती होंगी, पूरे भारत में बिकती हैं।
और ये देखो लक्ष्मी जी की फोटो बेचने वाला फुटपाथ पे बैठता है। कभी देखा है उसको? तुमने शोरूम में बैठ के बेच रहा हो। अब इतनी लक्ष्मी जी को कहां बेच रहा है बैठ करके? फुटपाथ पर। और अपन लोग भी देखो अज्ञानता कि अपन जाकर के अपने अपनी गाड़ी रोकते हैं, स्कूटी रोकेंगे या खुद रुक जाएंगे और उससे कहेंगे भैया ये फोटो कितने की है, ये कितने की है और एक फोटो दे दो। अब देखो ये पारसनाथ भगवान सभी की अंधकार को दूर करने के लिए क्या कहा उन्होंने कहा कि ओ ज्ञानी जीव, तू एक फोटो लक्ष्मी जी की खरीद करके घर ले जाएगा। और तू क्या सोच रहे हैं? और 50 फोटो बिकी हैं और 50 बिकी तो 5 रुपये बच गए, पर क्या होगा? 10 लक्ष्मी बच गई, 10 लक्ष्मी जी बच गई तो पूरा प्रॉफिट उसमें फंस गया। तो प्रॉफिट किसने फंसा दिया? लक्ष्मी जी ने फंसा दिया। चल बैठ, मेहनत बेकार गई, अगले साल तक लक्ष्मी जी को संभाल के रखो, है ना? तब जाके लक्ष्मी जी फिर कोशिश करो अगले साल बेचने की। तो भैया ना फोटो से लक्ष्मी आती है, ना सामग्री से लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती है आपकी एक्टिविटी से। आपकी एक्टिविटी कैसे? इसे हम कहते हैं चर्या। जैन दर्शन में उसको क्या बोलते हैं? चर्या। अब चर्या कैसी है? आपकी चर्या अगर अच्छी है तो आपसे सब दुनिया के समस्त देवी देवता खुश हो जाएंगे। मैं अपने नागदा मंदिर जो है मैं देख रहा था, अपन ने देवी देवताओं को पूरे चारों मंदिर के चारों तरफ लगा रखे ना। अब सोचो, अब देवी देवताओं को, और जैन दर्शन में देवी देवता तो रहते हैं और अंदर रहते हैं, बाहर नहीं। हिंदू मत में तो बाहर रहते हैं, जहां चाहे अब नीचे नाली बह रही है, ऊपर देवता बैठा दिए। अब नाली बह रही है तो नाली में तो क्या निकल रहा है? दूध है, गंगा जल, क्या निकल रहा है? नीचे मोहल्ले का मलमूत्र बह रहा है, ऊपर देवी देवता बेचारे बैठे हैं और अपन लोग उनको पूछ रहा है। तब दिमाग लगाओ। हिंदुओं को हम देख के ही तो कहते हैं ये लोग तो जहां चाहे पत्थर रख देते हैं और देवता मान के पूजने लगते हैं। हम लोग तो जैन हैं, और जैन इतना विशाल मंदिर है, उन देवी देवताओं को अच्छी जगह बिठा दो, अच्छी जगह पे। अंदर क्या जगह है? बाहर बन क्या जगह है? बस यही एक्टिविटी है। आपको अपनी एक्टिविटी पे विशेष ध्यान देना है। भगवान कहते हैं कि हमें तुम्हारी सामग्री से कोई मतलब नहीं है। आपकी जितनी सुंदर एक्टिविटी होगी, पहले जब छोटे छोटे बच्चे थे अपन लोग स्कूल जाते थे तो स्कूल में कुछ नंबर काय के मिलते थे? काय के नंबर मिलते थे? स्वच्छता के। माँ लोग क्या करती थी? नाखून वाखून बना करके भेजती थी घर पे, चाहे स्कूल। आज क्या है? कौन सा पेपर देते उसको? तो वहां पे नाखून भी देखे जाएंगे, आपकी हुलिया भी देखा जाएगा। जैसे माँ अच्छे से बाल ऊंच करके, कंघी लगा करके, तेल में लगा करके, पाउडर वाउडर लगा करके भेजती थी, जाओ, है ना? उसके भी नंबर मिलना है। तो एक्टिविटी को देखा कि नहीं देखा गया, है ना? तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि हमें तुम्हारी एक्टिविटी देखना है। तुम कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे खाते हो, कैसे चलते हो, कैसे सोते हो, ये देखना है। और ये तुम्हारी एक्टिविटी जो दिन भर की है, यदि इसमें सम्मिलित बना आ गया तो तुम भी मेरे तरह पार्षद बन सकते हो। अब पार्षद भगवान की पूजा तो हम बहुत करेंगे। लड्डू चाहे 23 किलो का चढ़ाओ, चाहे 50
50 किलो का चढ़ाओ, चाहे 108 किलो का चढ़ाओ, चढ़ा देंगे लड्डू, क्या दिक्कत है। मगर पार्श्वनाथ कह रहे हैं तुम सोचो हम कोई गणपति नहीं है, लड्डू से खुश हो जाएंगे, है ना। तुम 108 किलो लड्डू चढ़ाओ, हम तो कैसे खुश होंगे, जैसे हमने सहनशीलता के साथ 10 भाव निकाले हैं, तुम इसी भाव को सहनशीलता के साथ निकालो। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, ये गुलाब के फूल अपने पास रखो, जो तुम्हें गाली दे तो उसे फूल दो, इसकी नहीं, फूल दो। घर में अगर कोई तुम्हें जोर से चिल्ला दे तो एक गिलास पानी लाकर उसको दो, पानी पियो, ठंडा पानी। अगर तुम ऐसा कर सके, पति चिल्लाए तो पत्नी चाय बना, रुक जाओ अभी चिल्ला रहा हूं, अभी चाय बना के पहले, तुम चाय पियो पहले फिर चिल्लाओ, है ना। चाय पी लो तो भी एनर्जी लगेगी, तुम चिल्लाओगे, गाली बकोगे, जे करोगे, पहले चाय में पी लो फिर बको, है ना। तो अपने उसको गुस्सा ठंडा हो जाएगा तक। और बीवी चिल्लाए, और बीवी चिल्लाए तो पति तुरंत बोल दे तू रुक जा, अरे मत चिल्ला, मैं बाजार जा रहा हूँ, 4 बार पानी पूरी ले आऊं, लो पानी पूरी पी लो पहले, है ना। फिर चिल्लाना चिल्लाओ, मैं हंसते हुए सुनूंगा। पासा बहुत खुश हो गए। पासा किसमें खुश होंगे कि एक्टिविटी, कि आपने कसायों को आने से रोक दिया, कसायों को भड़कने से बचा लिया। वो एक्टिविटी यदि आपके पास है तो पार्श्वनाथ क्या 24 तीर्थंकर खुश हो जाएंगे। ये जितने महाराज लोग हैं, माताजी लोग हैं, इनको दिन भर की चर्या के नंबर मिलते हैं। अगर ये रोज मुजफ्फरपट्टी मचाए तो कौन पूछेगा इनको, बताओ। अगर कोई महाराज जी अगर तुम्हारे चौके से लौट आए या मुजफ्फरपट्टी मचाए तो आपका कैसा मुंह बन जाता है, अरे यार कैसे महाराज जी हैं, ये लौट के जाते हैं, ये मुजफ्फरपट्टी मचाते हैं, आपको पसंद है क्या हैं, बताओ पसंद है कि लौट के जाए और फिर मुजफ्फरपट्टी मचाए, समाज हिल जाए, कोई यहाँ भागे कोई वहाँ भागे, नहीं है ना पसंद। सोचो जब तुम्हें महाराज जी की इतनी सी एक्टिविटी पसंद नहीं आई तो आपकी दिन भर की एक्टिविटी किसको पसंद आएगी। सोचो जब महाराज जी ने सब कुछ छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, सब कुछ त्याग तपस्या करते हैं, केशवन करते हैं, उपवास करते हैं, जब उनकी एक गलती आपके पास माफी नहीं है, वो ठीक है, तो महाराज कह नहीं पा रहे कुछ। अगर सामान्य व्यक्ति होता तो कहते नहीं, अब तो भैया महाराज जी तो ठीक है, अरे महाराज जी मुझे समाज की हंसी ना हो, हाँ समाज की चिंता है ना, नहीं तो कौन पूछता। तो सोचो जब एक एक्टिविटी हमें पसंद नहीं आती है तो हमारा मन खराब हो जाता है। तो सोचो आपस में दिन भर में जो आपकी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को संभाल के रखना है, और वो एक्टिविटी इन्होंने संभाल के रखी। इन्होंने कोई युद्ध नहीं जीते पारसनाथ ने, कोई शिखर जी का पहाड़ ऐसे हाथ में उठा लिया, कोई इन्होंने हाथ उठा के नहीं फेंके, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक हथियार, हमें जवाब नहीं देना है, सिर्फ एक सोच। सामने वाले ने, इनके बड़े भाई ने इनके ऊपर कम से कम 100 किलो की शिला पत्थर की पटक दी, इन्हीं के ऊपर शिला पटक दी इतनी बड़ी, 100, 150, 200 किलो की जितनी भी होगी, मैंने कौड़ी तो है ना, तो वो इतनी बड़ी शिला ऐसे जगह खड़ा था, और ये विनम्र भाई उद्दंड जे जाकर के चरणों में बैठकर भाई घर चलो, और उन्होंने कहा उस शिला पटक दी। इतनी बड़ी शिला जब सर पे गिरी, वहीं पटक गए, एक भाव खत्म। ऐसे एक भाव, फिर दूसरा भाव, फिर तीसरा भाव, ऐसे 10 भाव तक ना वो परेशान करता रहा, मुझे क्षमा करते रहे।
अरे चलो छोड़, करते रहे। 10वें भाव में पारसनाथ बन गए और भगवान बन गए। इनके उपवास की गिनती नहीं है, इनके उपवास की गिनती नहीं है कितने उपवास किए, इनकी ये गिनती नहीं है कि कितने निजस किए। इन्होंने ये नहीं कहा कि इनके कितने रसों के त्याग थे, सिर्फ सहनशीलता मात्र धारण करने से भगवान बन गए। सोचो हम लोग क्या करते हैं, उपवास तो कर लेंगे पर सहनशीलता नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी डिक्शनरी में ये सहनशीलता शब्द नहीं है, ना। उपवास हम 50 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, नीरस हम कर लेंगे, लगातार धमाधम गए नीरस, रसों के त्याग, घी का त्याग, तेल का त्याग, इनने क्या बिगाड़ बचा हमने, ले लो। नहीं, घी का त्याग, तेल का त्याग, पर अगर हल्का सा मौका मिला कसाय करो, पाटा नहीं मिला मान, छोटा मिला तो मान, फोटो नहीं लगी तो मान, बड़ी लगाओ छोटी लगाओ, मेरी बड़ी मेरी छोटी, गई भैंस पानी में। भगवान बोल रहे हैं इनसे कुछ होने वाला नहीं है। पोस्टर में भले छोटी फोटो हो पर अपने हृदय में अपनी सहनशीलता की इतनी बड़ी फोटो बनाओ कि सारी फोटो छोटी पड़ जाए। वो पार्षद हैं, जीते जागते उदाहरण हैं कि भैया जीना सीखो। आपस में क्या कर रहे हैं, भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, लड्डू चढ़ा के काम नहीं करना है जो तुम्हें पसंद है। अभी मैंने एक दिन बीच में प्रवचन दिया, गर्म पानी से अभिषेक करो। अब बेचारे के सुनने में आया, कोई व्यक्ति ने गैस भगवाना सब दे दिया अपनी तरफ से, लोग गर्म पानी का जिक्र करो, महाराज ने कहा है। 10 पुजारी बोले आप लोग गैस और भगवान ले जाओ, महाराज का काम है कहना, हमें तो वैसे ही रहना। क्योंकि हम अपनी एक्टिविटी में चाहे महाराज कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे ग्रंथ कहें, जो है तो है, फूटा वहीं बढ़ेगा। कैसे भगवान बन जाओगे? 8 दिन हैं, आप मत करो उपास, और ये कहो कि हम सोच का भोजन खाएंगे 8 दिन। घर में माँ से बोल दो हम सब 8 दिन शुद्ध भोजन करेंगे, शाम को मूंगफली वगैरह खा लेंगे, पानी चाय पी लेंगे, पर रात को नहीं खाएंगे। इसको कहते हैं धर्म। परुष वर्ग के 10 दिन संयम रखो, अपने मुंह पे, अपने कानों पर, अपनी आंखों पर इतना संयम रख लो, इसको कहते हैं धर्म। पर तो पार्षद बनने के लिए मार्ग है, पार्षद बनना हो, आदिनाथ बनना हो, महावीर बनना हो, ये मार्ग है ना। ढोल जमा के तो देवता बजाएंगे, तो बस इतना कर लो तो भगवान ने कहा है। सुशील जी, तो भगवान का कहना है तुम्हें ज्यादा भगवान बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। IAS बनना है तो 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, IAS बनना है तो। अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना है 5-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा रोज, तो डॉक्टर बन जाओगे। मगर भगवान बनना है कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, ना 15 घंटे, ना 8 घंटे, ना 2 घंटे। आपको बस जब मौका मिले चुपचाप बैठ जाओ, ना बोलना है, ना चलना है, सारी एक्टिविटी बंद, और मौन ले लो, और मौन लेकर के भगवान का भजन करो बस मन ही मन में। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम। और तुम इतना भी करते रहे तो तुम्हारी समाधि गजब की होगी। और एक समाधि करने से 7-8 भव शेष रह जाते हैं। और 8 भव के बाद अगर आपने 2-3 बार समाधि कर ली, आप स्वयं पार्षद बन जाओगे और तुम्हारी प्रतिमा भी मेरी तरह जाएगी। धर्म में मेहनत नहीं है, धर्म में मेहनत है क्या? बस यहाँ पर श्रद्धा है, श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। पढ़ाई करोगे, बहुत मेहनत करना है, पढ़ो लिखो, फिर पेपर देने जाओ। देवीलाल जी, पर यहाँ कौन सा पेपर देना है? कुछ नहीं, ना कोई पेपर लेने वाला है, ना कोई जांचने वाला है,
खुद ही पेपर बनाओ, खुद ही चेक करो, खुद ही नंबर दो, है ना। कितना अच्छा जैन दर्शन, कोई टोकने वाला नहीं। तो ऐसे पेपर को पार्षद भगवान ने दिया सहनशीलता के साथ, और वो पार्षद बन गए। हम सब भी उन्हीं की पद चरणों पर चलते हुए ऐसा ही मार्ग प्रशस्त करें जिससे हमें बार बार लाडू चढ़ाने की जरूरत ही न पड़े, बार बार मंदिर जाने की जरूरत ही ना पड़े, बार बार ना अभिषेक करने की जरूरत पड़े। ऐसा काम कर लो जैसे हम लोगों ने किया है। जगह खाली है, महिलाओं के लिए जगह खाली है, पुरुषों के लिए बिना फ्री पकड़ने बताओ भगवान बन जाओगे। अभी तो घर में रहते हो तो 4 रोटी खाने के लिए सुबह निकलना पड़ता है, चाहे वो दो फिर बेचो फिर लिखा पढ़ी करो, कितनी मेहनत है, तब जाकर तुम्हें 2 टाइम की रोटी मिलती है। ये देखो, ना दुकान ना मकान ना ऑफिस ना जॉब है। अभी अपन यहाँ से जाएंगे, वहाँ बेचारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, अतिथि कब आओगे, अतिथि कब आओगे। खाओ पियो फिर कमरे में जाओ, फिर बैठो ध्यान करो, इतनी अच्छी जॉब, पर तुम्हें इतना सुख कहाँ चाहिए? इतना सुख जिसको चाहिए तो वेलकम, है ना। और अगर इतना सुख नहीं चाहिए तो फिर कभी ये मत कहो कि हम दुखी हैं, फिर ये मत कहो कि दुखी हैं, है ना। हर हाल में सुखी मानो, मैं सुखी हूँ, कर्म कर रहा हूँ, जितना मिल रहा है। फकीर क्या बोलता है? फकीर हाँ जोड़ो, एक फकीर क्या बोलता है? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो घर में भी ऐसे रहो, पत्नी 4 बातें मीठी बोल दे तो उसका भला, खाना खाने ना दे तो भी भला। जिस दिन ऐसी सोच आ गई उस दिन घर में सुख शांति समृद्धि। और अब जहां ऐसा घर हो वहां लक्ष्मी भी ढूंढती है। भैया सलुम्बर में ऐसा कोई घर है क्या जहाँ झगड़े लड़ाई ना होती हो, प्रेम हो आपस में, है ना। लक्ष्मी भी आ जाती है। और अभी अपन क्या है, लक्ष्मी को मान मान के परेशान है, तुम उसके तरफ भागते हो वो तुमसे दूर भागती है। इसलिए लक्ष्मी को वेलकम मत करो, अपने आप आएगी। आप तो देखो तो जैसे ग्राउंड में एक हेलीपैड बना दिया जाता है, बनाते ना हेलीपैड, एच बना दिया, एच बना दिया और रिपेयर करती उसकी। हेलीकॉप्टर को इशारा नहीं करना है, वो ऊपर से पायलट हेलीपैड देख करके उसी पर खड़ा कर देता है आगे आराम से। तिजोरी में बंद करने से लक्ष्मी पैक नहीं होती, विष्णु जी लूट हो जाएंगे। तुमने मेरी पत्नी को कैसे तिजोरी बंद कर दिया? लक्ष्मी जी के श्रीमान जी का नाम क्या है? विष्णु जी। अब किसी की बीवी को तुम घर में बंद करोगे क्या? तो विष्णु जी लूट जाएंगे। तो इसलिए बंद नहीं करना है। ऐसे आप तो का हेलीपैड बना के रखो, भावनाओं का, विचारों का, व्यवहार का। लक्ष्मी जी अपने आप आगे खड़ी हो जाएं और कहें ले बंदे कितना चाहिए लो, अपने आप देंगे तुम्हें, देते जाओ तुम्हारा भाव। ऐसे पार्षद भगवान जी के चरणों में हम सब लड्डू समर्पित भी करेंगे। लड्डू इसलिए समर्पित करना है कि हम लोग जीना सीख जाए। लड्डू इसलिए समर्पित करना है कि जो हमारी भवों की मिथ्या की एक्टिविटी है वो छूट जाए, है ना। जैसे गुरु बताएं हम वैसा जीना सीख जाएं, जैसे जनवाणी कहती है वैसा हम रहना सीख जाएं, तो हमें भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। और उपासना भगवान की Thank you.
सर्वभ्याम मोक्ष मंगल प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ सुमेंद्राय अनर्गपद प्राप्ताय अर्घ्यम स्वामीति देखिए यहाँ से आप लोग जाएंगे, एक तस्वीर ले लेंगे भैया जी से। पूज्य आचार्य श्री की फोटो है और अपने घर पे लेके जाना, एक घर में एक ही लेके जाना। सीनरी आ गई पूरी पूरी है सीनरी हो गई क्या मस्त है अभी देखेंगे पूरी सीनरी अभी एक सब खड़े